मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, मन क़ाल सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही गुरिसत लहु नख़लतुन फिल जन्नह। जो बंदा एक बार सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़बान से अदा करता है, उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगे, तो आप चाहते हैं तो आप सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की बोली बोलते रहे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक है जिसका मफ़हूम यह है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा एक बार सुबहान अल्लाह अपनी ज़बान से अदा करता है तो अल्लाह ताला सुबहान अल्लाह कहने पे इतना सवाब अता फरमाता है कि मीज़ान अमल का आधा पल्ला सुबहान अल्लाह की नेकियों से भर दिया जाता है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जो आधा पल्ला बाकी रहता है वो कैसे भरता है? तो मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह भी कह दे सुबहान अल्लाह के बाद, तो जो आधा पल्ला बाकी रहता है वो भी भर दिया जाता है। यानी बंदा अगर एक बार सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़बान से अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इन दो कलमों पे इतना सवाब अता फरमाता है कि मीज़ान अमल का पूरा पल्ला सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की नेकियों से भर दिया जाता है। उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछे कि मीज़ान अमल का एक पल्ला वो कितना लंबा चौड़ा है, कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि मीज़ान अमल का एक पल्ला इतना लंबा और इतना चौड़ा है कि सातों जमीन और सातों तबक आसमान को अगर उसके एक पल्ले में रखा जाए फिर भी मीज़ान अमल का पल्ला नहीं भरेगा। अब जरा सोचे, इतनी बड़ी जमीन है, सातों जमीन सातों आसमान को अगर मीज़ान अमल के एक पल्ले में रखा जाए फिर भी मीज़ान अमल का पल्ला भरेगा नहीं। लेकिन मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा एक बार सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ अदा कर देता है तो अल्लाह ताला उसे सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की इतना सवाब अता फरमाता है कि मीज़ान अमल का पूरा पल्ला उसकी नेकियों और उसके सवाब से भर दिया जाता है। इतना बड़ा सवाब है। लेकिन आप लोग बैठकर अफरा तफरी का माहौल बनाए हैं, तकरीर भी मोहब्बत के साथ सुना करें, नाते यकीनन सुना करें। आला हजरत ने फरमाया, नबी की नात सुनने से दिल में आका की मोहब्बत पैदा होती है। आज के जमाने में मेडिकल साइंस ने वेरीफाई भी किया है कि आदमी जब दिन में कुछ न कुछ गुनगुनाता रहता है तो उन गुनगुनाने वालों में परसेंटेज इस बात की ज्यादा है कि वो हार्ट के मरीज नहीं होते हैं। हार्ट अटैक समझ रहे हैं, हार्ट के मरीज नहीं होते हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि अगर गुनगुनाना है तो गाने न गुनगुनाओ, नबी की नात गुनगुनाओ। जो नबी की नात गुनगुनाएगा वो हार्ट का मरीज न होगा, और अगर कोई हार्ट का मरीज होगा तो इंशाअल्लाह नबी की नात की बरकत से उसका मरज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो नात आप भी पढ़ा करें, नात बच्चों को भी पढ़ाया करें आप, इससे दिल में सरकार की मोहब्बत भी पैदा होगी और हार्ट अटैक जैसी बीमारी से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत भी फरमाएगा। लेकिन आप नाते सुनना चाहिए, लेकिन नात सुनने से ईमान को ताजगी मिलती है, नात सुनने से ईमान को पावर मिलता है, नात सुनने से ईमान में पुख्तगी पैदा होती है, नात सुनने से ईमान को बालिदगी हासिल होती है। लेकिन तकरीर सुनने से जन्नत के दरवाजे खुला करते हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप तकरीर भी सुने, नात भी सुने और तकरीर भी सुने, इसलिए कि जब आप तकरीर सुनेंगे तभी तो आपको मालूम होगा कि इस्लाम हमें कैसी जिंदगी जीने का हुक्म देता है, रसूलुल्लाह ने हमें किस तरीके से जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका बताया है। जब हम तकरीर सुनेंगे तभी तो मालूम होगा इस्लाम ने खाने पीने का क्या तरीका बताया है। जब हम तकरीर सुनेंगे उलमा की तभी तो हमें मालूम होगा इस्लाम किस तरीके से हमें जिंदगी गुजारने का शौर और तरीका बताता है। लेकिन जब आप तकरीर नहीं सुनोगे तो फिर क्या फायदा, आपको क्या हासिल हो सकता है। इसलिए तकरीर सुना करें आप। ये महफिल जहाँ पर अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, वो महफिल जहाँ पर अल्लाह और रसूल की बातें होती है, वो महफिल जहाँ पर दीन की बातें होती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, थोड़ी देर के लिए दीन की महफिल में बैठकर दीन की बातों को सुनकर अमल कर लेना, ये 1000 रकात नमाज़े नफल अदा करने से बेहतर है। सुबह 1000 रकात नमाज़े नफल बंदा अदा करे उससे बेहतर है
है थोड़ी देर के लिए दीन की महफिल में बैठकर दीन की बातों को सुनना, उस पर अमल कर लेना। आप कहोगे यार मौलाना साहब कादरी साहब कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ 1000 रकात नमाज़ें, 1000 रकात नमाजों में 1000 मरतबा हमने सूरे फातिहा पढ़ा, 1000 मरतबा हमने तहियात पढ़ा, तो 1000 बार हमने तस्बीहात को अदा किया, हजारों बार न जाने कितनी तस्बीहात हमने अदा किया, और 1000 रकात नमाज़ें हमने अदा किया। उससे बेहतर है थोड़ी देर के लिए दीन की महफिल में बैठकर दीन की बातों को सुनना, उस पर अमल कर लेना। ये बात समझ में नहीं आती। उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछें, एक बंदा वो जो 50 साल से नमाज पढ़ रहा है, कितने साल से? 50 साल। बड़े धीरे बोल रहे हैं, खाली जुमे वाले नमाजी तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली जुमे के ही दिन नमाज पढ़ करके 2 रकात से काम चला लेते हैं? 5 वक्त की नमाजों का कोई मतलब नहीं होता। आज यही तो हमारा मामला है। आज मस्जिद में अजान होती है तो हम चाय खानों में नजर आते हैं, आज मस्जिद में अजान होती है तो हम बाजारों में नजर आते हैं, आज मस्जिद में अजान होती है तो हम होटलों में नजर आते हैं। होटल हमसे आबाद, मस्जिदें हमारी वीरान है। होटल हमसे आबाद है, मस्जिदें हमारी खाली है। याद रखो मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो। बात आगे मैं आपको बताऊं, मैंने सुना है उलमा फरमाते हैं कि एक शख्स आया हजरत मौला अली की बारगाह में, उसने कहा हजरत मैं मौला अली की बारगाह में कहा हुजूर मैंने एक मिन्नत मानी थी, वो मिन्नत पूरी कैसे मैं करूं? वो काम मेरा हो गया, मिन्नत मैं कैसे पूरी करूं? मौला अली ने फरमाया कैसी मिन्नत? कैसी मिन्नत? कहा हुजूर मैंने मिन्नत ये मानी थी कि मेरा फला काम पूरा हो जाएगा तो मैं कुत्ते के साथ बैठ करके खाऊंगा, कुत्ते के साथ बैठ करके खाऊंगा। मौला अली फरमाते हैं आज भी तो बहुत सारे लोग मिन्नतें मानते हैं, आज भी बहुत सारे लोग मिन्नतें मानते हैं। कोई कान छेदाने की मिन्नत मानता है, छोटा बच्चा पैदा हुआ नाक छेदाने की, कान छेदाने की, चोटी बढ़ाने की, ये सारी मिन्नतें हैं। मेरे भाई सुनो, मिन्नतें मानना गलत नहीं है, मिन्नतें मानो। उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे सीखो मिन्नत कैसे माना जाए। मिन्नत मानने का ये तरीका नहीं कि मेरा फला काम पूरा हो जाएगा तो कान को छेदा लूंगा, मेरा फला काम पूरा हो जाएगा तो ऑर्केस्ट्रा कराऊंगा। मिन्नतें मानो इस तरीके से, मौला मेरा फला काम पूरा हो जाएगा तो मैं 11 दिन का रोजा रखूंगा, मौला मेरा फला काम पूरा हो जाएगा तो मैं किसी गरीब बेटी की शादी करा दूंगा, मौला मेरा फला काम पूरा हो जाएगा, अब तक मैं बेनमाजी था अब मैं 5 वक्त नमाजी हो जाऊंगा। मिन्नतें मानना गलत नहीं है, लेकिन शरीयत के तरीके से आप मांगे, जायज तरीके से आप मांगे। मौला अली की बारगाह में वो बंदा आया, हजरत अली की बारगाह में आने के बाद उसने कहा हजरत मैंने मिन्नत ये मानी है, फला काम मेरा पूरा हो जाएगा, मैं कुत्ते के साथ बैठ करके खाना खाऊंगा। मौला अली ने फरमाया इस तरीके की मिन्नत नहीं माननी चाहिए, लेकिन कहा हुजूर मेरा काम तो हो गया, मिन्नत कैसे उतारो? अब दामादे पैगंबर का जवाब सुनो, हसनैन के बाबा का जवाब सुनो। मौला अली फरमाते हैं सुनो, अगर तुमने ये मिन्नत माना है कि मेरा फला काम पूरा हो जाएगा, कुत्ते के साथ बैठ करके खाऊंगा, तो फिर तलाश करो जो बेनमाजी हो उसके साथ बैठ करके खा लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। अब बनारस के मुसलमानों जरा सोचो, मौला अली की नजर में एक बेनमाजी की अहमियत क्या है? मौला अली की नजर में बेनमाजी, यार नमाज रोजे की बातें होती हैं तो लोग कहते हैं यार मौलाना बस वही नमाज रोजे की बात करते हैं, कोई नई बात नहीं करते। हमने कहा मैं क्या नई बात करूं? कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारी नई बात के ताल्लुक से नहीं पूछेगा, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल अगर किया जाएगा तो यही नमाज होगी, यही इबादत के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। बोल नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता? तो कयामत में पहला सवाल अल्लाह तुमसे करेगा, उसके ताल्लुक से बयान होता है तो आपका दिल मुर्दा क्यों हो जाता है? नमाज पढ़ा करो, नमाज की पाबंदी करो। इसी नमाज की हिफाजत के लिए मैदान करबला में इमाम हुसैन ने 6 महीने के बेटे को कुर्बान कर दिया। इसी नमाज की हिफाजत के लिए 18 साल का बेटा कुर्बान कर दिया। इसी नमाज की हिफाजत के लिए अपनी गर्दन को कटा दिया। आज मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो हम या हुसैन का नारा तो जरूर बुलंद करते हैं, लेकिन किरदार हुसैन को अपने अंदर उतारने की कोशिश नहीं करते। बात समझ में आई? नमाज की पाबंदी करें, नमाज की। एक बंदा वो जो 50 साल से मैं अर्ज कर रहा था कि किस तरीके से दीन की महफिल में बैठकर दीन की बातों को सुनना, उस पर अमल कर लेना 1000 रकात नमाज़े नफल अदा करने से बेहतर। थोड़ी देर के लिए एक बंदा वो जो 50 साल से नमाज पढ़ रहा, लेकिन उस बंदे को ये नहीं मालूम कि गुस्ल अगर फर्ज हो जाए तो फराइज को कैसे अदा कर।
उसे ये नहीं मालूम कि वजू के फराइज क्या है, उसे ये नहीं मालूम कि वजू करने का ढंग इस्लाम ने क्या बताया है। बस यूं ही गए किसी के ऊपर गुस्ल अगर फर्द हो गया तो आप उसके फराइज के ताल्लुक से जानो कि गुस्ल में कितने फराइज हैं। जरा मैं आपका इम्तिहान ले लूं। ये बनारस का इलाका है, आए दिन जलसे जुलूस होते रहते हैं, आप उलमा की तकरीर और नाते सुना करते हैं। मैं जरा आपका इम्तिहान ले लूं, आप इतने लोगों में से हाथ उठाएं, जरा बोलो जिन्हें मालूम हो कि गुस्ल में कितने फराइज हैं। गुस्ल में कितने फराइज हैं? 3 फराइज है कि 4 फराइज है? भाईजान ने 4 फराइज, 3 फराइज। तो 3 फराइज के ताल्लुक से 2-3 लोगों ने, ये सैकड़ों लोगों की तादाद में सिर्फ 3-4 लोगों ने हाथ को उठाया। क्या आपको यही नहीं मालूम कि हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाए तो हम अपने गुस्ल की फराइज की अदायगी कैसे करेंगे? कभी उलमा से आकर के इन सवालात को पूछा करें। आप उलमा से सब सारी चीजें नहीं पूछते। आज अगर पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है, ये पूछते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के कितने खलीफा थे, उनके मज़ारात कहाँ है। और अगर जवाब देने में थोड़ा सा चूक जाते तो कहते यार मौलाना को कुछ आता होता नहीं, मौलाना को कुछ आता नहीं। मेरे भाई क़यामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि आदम की कब्र कहाँ थी, ये नहीं पूछेगा कि गौसे आदम के कितने खलीफों खलीफा और मुरीद थे। गौसे आदम के ताल्लुक से सवाल नहीं किया जाएगा कि उनके कितने खलीफा थे। ये नहीं पूछा जाएगा कि गरीब नवाज के कितने खलीफा और मुरीद थे। ये सब नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि नमाज के ताल्लुक से क्यों नहीं मालूम किया, गुस्ल के ताल्लुक से अपने उलमा से क्यों नहीं मालूम किया। जो जरूरियात है आप उन ताल्लुक से कभी सवाल नहीं करते। किसी के ऊपर अगर गुस्ल फर्ज हो जाए तो गुस्ल में 3 फराइज हैं। कितने फराइज हैं? जरा जोर से बोले, कितने फराइज हैं? 3 फराइज हैं। किसी के ऊपर अगर गुस्ल फर्ज हो जाए तो जब तक वो छोटी तहारत हासिल न करे, बगैर छोटी तहारत हासिल किए एक कतरा पानी भी अगर हलक से नीचे उतर गया तो 40 दिन तक मौला उसके रिज्क से बरकत को खत्म कर देता। छोटी तहारत क्या है? किसी के ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया, हुकूके ज़ौजैन को अदा किया, गुस्ल फर्ज हुआ। उलमा तशरीफ फरमा है, आप इसे पूछे, उलमा फरमाते हैं कि बगैर छोटी तहारत हासिल किए एक कतरा पानी भी अगर हलक से नीचे उतर गया 40 दिन तक अल्लाह उसके रिज्क से बरकत को खत्म कर देता है, बरकत को खत्म कर देता है। ये छोटी तहारत क्या है? अगर गुस्ल आपके ऊपर फर्ज हो गया तो आप निजासत की जगह को धुल ले या फिर कपड़े चेंज कर ले, फिर उसके बाद वजू कर ले। अब जो आपने मुकम्मल जो वजू किया ये छोटी तहारत हो गई। अब आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये अमल नहीं किया तो उलमा फरमाते हैं कि छोटी तहारत, बगैर छोटी तहारत के अगर एक कतरा पानी भी हलक से नीचे उतर गया तो 40 दिनों तक तुम्हारे रिज़्क से बरकत खत्म हो जाती है। आज तो हालात ये हैं, पैसा खूब कमाता है लेकिन बरकत नजर नहीं आती। उलमा की बारगाह में आएंगे, हजरत तावीज़ लिख दीजिए, तावीज़ लिख दीजिए। अब तावीज़ लिख करके दिया जा रहा है, घरों में टांगा जा रहा है, दुकानों में टांगा जा रहा है, मकानों में टांगा जा रहा है। बरकत नहीं होती है तो फिर गांव भर में ऐलान करते हैं मौलाना की तावीज़ में कोई असर नहीं है, मौलाना की तावीज़ में कोई असर नहीं है। याद रखो, घरों से बरकत खत्म होने के कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि सरकार ने फरमाया कि जहां पर नापाक होता है वहां पर अल्लाह की रहमतें नहीं आती। मेरे आका ने यह भी फरमाया जहां पर कुत्ता होता है वहां पर अल्लाह की रहमतें नहीं आती है। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं जहां पर शराबी होता है वहां पर अल्लाह की रहमतें नहीं आती हैं। जहां पर जानदार की तस्वीरें होती हैं वहां पर अल्लाह की रहमतें नहीं आती हैं। और भी बहुत सारे वजूहात, लेकिन इन 4 चीजों को सामने रखें। पहली चीज क्या मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जहां पर नापाक हो वहां पर अल्लाह की रहमत नहीं आती, जहां पर शराबी हो वहां पर अल्लाह की रहमतें नहीं आती है, और जहां पर बेलवा, जहां पर तस्वीरें हो वहां पर अल्लाह की रहमतें नहीं आती है, और जहां पर माँ बाप, जहां पर शराबी हो वहां पे अल्लाह की रहमतें नहीं आती है। जरा सोचे, अब इन 3 चीजों पे गौर करें, इन चीजों पे गौर करें। जहां पर तस्वीरें हो, अब तस्वीर लेने की बीमारी हमारे अंदर पाई जाती है, तस्वीर लेने की बीमारी, और ये बीमारी है सेल्फी की। 4 मंजिला इमारत पर खड़ा है, सेल्फी ले रहा है। अच्छा, यहाँ से पोज सही नहीं आ रहा, थोड़ा 2 कदम पीछे आया, यहाँ से भी सही नहीं आया, 2 कदम और पीछे, 2 कदम पीछे के चक्कर में 4 मंजिला इमारत से नीचे आ गया। बोलो भाई, है कि नहीं ऐसा?
रेलवे ट्रैक पर खड़ा है, उधर से ट्रेन आ रही है, पोज ले रहा है, सेल्फी ले रहा है। अरे यहाँ से मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा 2 कदम पीछे, ट्रेन मार करके चली गई, उसे खबर तक नहीं। लोग अपनी तस्वीरों को सजाकर घरों में रखा करते हैं, फिल्मी हीरो और हीरोइन की तस्वीर को घरों में रखा करते हैं। याद रखो, जहाँ पर चालदार की तस्वीर हो, चाहे वो दरिंदा हो, चाहे परिंदा हो, चाहे इंसान हो, जिस घर में, जिस दुकान में चालदार की तस्वीरें होती है, आमिना के लाल ने फरमाया वहां पर अल्लाह की रहमतें नहीं आती है, वहां पर अल्लाह की बरकतें नहीं आती है। अगर बरकतें देखना चाहते हो तो उस घरों से चालदार की तस्वीरों को हटा दो और अल्लाह वालों के मजार की तस्वीरों को लगाओ। अब एक चीज आपने गौर किया, जहां पर जानदार की तस्वीर हो वहां पर अल्लाह की रहमत नहीं आती। दूसरी चीज, जहां पर कुत्ता हो, जहां पर कुत्ता हो वहां पर अल्लाह की रहमत नहीं आती। अब दूसरी चीज, जहां पर शराबी हो वहां पर अल्लाह की रहमत, कुछ तो बोलो भाई, वहां पर अल्लाह की रहमत नहीं आती। परेशान तो नहीं हो रहे? मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन 9:45 बज चुके हैं, 20-25 मिनट और आप मुझे झेल। क्या फरमाया? जहां पर शराबी, आज ये वबा हमारे अंदर पाई जाती है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, थोड़ा सा शौक में ऐसे आदी हो जाते हैं, ऐसे आदी हो जाते हैं कि फिर वो शराब के बगैर उनकी जिंदगी नहीं गुजरती। शराब के बगैर, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं। एक साहब आए मेरे यहाँ, आने के बाद कहा मौलाना शराब की हुर्मत कुरान और हदीस में है, ताड़ी की हुर्मत थोड़ी है, बियर की हुर्मत थोड़ी, ये तो फल से बना है, ये तो फ्रूट से बना है। सीधा साधा आदमी था। हमने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो? हमने कहा अच्छा ये बताओ, तुम कहते हो कि शराब के ताल्लुक से हुर्मत आई है, ये ताड़ी, ये बियर, ये फल से बना है। अब तवज्जो दो, मैंने उससे पूछा आपकी शादी हो गई? उसने कहा हाँ। हमने कहा औलाद? कहा कि एक 18 साल की बेटी है। मैंने उससे सवाल किया ये बताओ तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल है कि हराम है? तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल है कि हराम है? उस नौजवान ने कहा कि बीवी तो मेरे लिए हलाल है। कहा कि उसी बीवी से तुम्हारी बेटी है, वो तुम्हारे लिए हलाल है कि हराम है? नाराज हो गया, चिल्लाने लगा। कहा मौलाना कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, वो मेरे लिए कैसे हलाल हो सकती है? वो मेरी बेटी है, वो मेरे लिए कैसे हलाल हो सकती है? हमने कहा तो? कहा बीवी हलाल है, बेटी हराम है। हमने कहा नादान सुन ले, जिस तरीके से तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल है, उसी बीवी से बेटी तुम्हारे लिए हराम है। इसी तरीके से अंगूर और सेब को अल्लाह ने हमारे लिए हलाल किया है, लेकिन उससे जो शराब बनाई जाती है उसे शरीयत ने हराम कहा है, उसे मजहब ने हराम कहा है, उसे उलमा ने हराम कहा है। इस पे गौर करना चाहिए। लेकिन आज है शराब पी लेते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। एक ऐसे भी शराबी को मैंने देखा। अच्छा, शराब पीने के क्या नुकसान हैं? एक तो दुनियावी नुकसानात भी है, एक दीनी नुकसानात भी है। बंदा जब शराब पीता है उसका जिस्म कमजोर होगा, बंदा जब शराब पिएगा उसका किडनी खराब होगा, बंदा जब शराबी होगा उसका फेफड़ा डैमेज होगा, बंदा जब शराबी होगा वो सेहत के तौर पे बिल्कुल खत्म होता जाएगा। लेकिन ये जिस्मानी तकलीफ और जिस्मानी अमराज का वो शिकार हो जाएगा। लेकिन जब बंदा शराबी होगा उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा, बंदा जब शराबी होगा उसका ईमान कमजोर हो जाएगा, बंदा जब शराबी होगा नमाज रोजे में उसका दिल नहीं लगेगा। मैं कहता हूँ मेरे भाई, अगर तुम्हें शराब पीना है तो दुनिया का शराब ना पियो, शराब इश्क़ मुस्तफा पी लो। सुभान अल्लाह। शराब आज बहुत सारे लोग हैं। मैं एक जलसे में जा रहा था इसी बनारस के इलाके में, रात के वक्त में रिक्शे पर सवार होकर के जा रहा था। मैंने क्या देखा, एक शराबी है, इतना चढ़ा लिया कि बीच चौराहे पर बिल्कुल पड़ा हुआ होता है। ऐसा बहुत सारे रास्ते में आपको मिल जाएंगे, पी करके बिल्कुल इतने फूल हो जाते हैं कि खबर तक नहीं होती कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बिल्कुल लुंड मुंड है। और पी करके इतना पी लिया उसने, चढ़ा लिया कि
एक कुत्ता आया और आकर उसके मुंह पे पेशाब करने लगा। वो शराबी कहता है ये कौन सी क्वालिटी की शराब है? कुत्ते का पेशाब पी रहा है और कहता है कौन सी क्वालिटी की शराब है? साकिया और पीला और पीला और पीला। कुत्ते का पेशाब पी रहा है, बोल रहा है और पीला। मैं कहता हूँ मेरे भाई मत पियो ऐसी शराब जो शराब और कुत्ते के पेशाब में फर्क पैदा न करने पाए। कुछ ऐसे भी शराबी होते हैं, शराब पी करके घर पे आते हैं तो उन्हें खबर तक नहीं होती है कि मेरी बहन कौन है, मेरी बीवी कौन है। साबिरुल कादरी आपको मैसेज देना चाहता है मेरे भाई, अगर तुम्हें शराब पीना है ये दुनिया की शराब न पियो जो शराब पेशाब और शराब में तमीज पैदा न करने पाए, जो बहन और बीवी में फर्क पैदा न करने पाए। अगर शराब पीना है तो शराब इसके मुस्तफा पी लो जिसे अबू बकर ने पिया है, सदाकत के ताजदार बन गए हैं। हजरत उमर ने पिया है, अदालत के दाता बन गए हैं। उस्मान गनी ने पिया है, सखावत के ताजदार बन गए हैं। मौला अली ने पिया है, शुजाअत के बादशाह बन गए। इमाम हसन ने पिया है, इमामत के ताजदार बन गए। वो शराब इसके मुस्तफा जिसे हुसैन ने पिया है, शकीदों के इमाम बन गए। हाँ वही शराब इसके मुस्तफा है जिसे गौसे आजम ने पिया है, जिसे अब्दुल कादिर ने पिया है, गौसे आजम बन गए हैं। जिसे मोइनुद्दीन ने पिया है, गरीब नवाज बन गए हैं। मुझे कहने दिया जाए वो शराब इसके मुस्तफा है जिसे बरेली के अहमद रजा ने पिया है तो आला हजरत बन गए हैं, मुजद्दिद मिल्लत बन गए हैं, मुजद्दिद मिल्लत बन गए हैं। शराब इसके मुस्तफा जिसे बरेली के मुस्तफा रजा ने पिया है, मुफ्ती आजम बन गए हैं। जिसे हबीबुर रहमान ने पिया है, मुजाहिद मिल्लत बन गए हैं। वो शराब इसके मुस्तफा जिसे अमजद अली ने पिया है, सदरुल शरिया बन गए हैं। जिसे अब्दुल अजीज ने पिया है, मिल्लत बन गए हैं। आहा वही शराब इसके मुस्तफा है जिसे बरेली के अख्तर रजा ने पिया है तो ताज शरिया बन गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अपने मुआशरे से इन तमाम चीजों का बाइकाट होना चाहिए, खात्मा होना चाहिए। शराब पीने से मुआशरा खराब होता है, शराब पीने से हमारे घरेलू माहौल खराब होते हैं, शराब पीने से बच्चों की जिंदगी तबाह बर्बाद होती है, शराब पीने से घर के अंदर से रहमतें खत्म हो जाती है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जहां पर शराबी हो वहां पे अल्लाह की रहमतें नहीं आती है। और उसके बाद मेरे आका ने क्या फरमाया कि जहां पर नापाक हो, जहां पर नापाक हो वहां पे अल्लाह की रहमतें नहीं आती है। किसी के ऊपर अगर गुस्ल फर्ज हो गया तो जब तक वो फराइज को अदा नहीं करेगा वो बंदा नापाक ही होगा। बहुत सारे लोग हैं मसले की जानकारी नहीं रहती है, बच्चे से कई बच्चों के चच्चे हो गए लेकिन अब तक वो नापाक हैं, इसलिए कि उन्हें मसला नहीं मालूम है कि गुस्ल अगर फर्ज हो जाए तो पाकी कैसे हासिल किया जाए। उलमा तशरीफ फरमा है, अपने उलमा से ये सारे मसाइल पूछा करो कि गुस्ल के फराइज का तरीका, फराइज की अदायगी का तरीका क्या है, नमाज की फराइज की अदायगी का तरीका क्या है, ये सारी चीजें पूछा करें आप। तो किसी के ऊपर अगर गुस्ल फर्ज हो जाए तो उसमें 3 फर्ज है। कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज है। पहला फर्ज क्या है? कुल्ली करना। दूसरा फर्ज क्या है? नाक में पानी डालना। तीसरा फर्ज क्या है? पूरे बदन पर पानी का बहाना। हजरत यही फर्ज है, ये 3 फराइज है। गुस्ल में 3 फराइज है। इसकी तफसीलात आप अपने उलमा से सुने। गुस्ल कुल्ली करने का क्या मतलब? ये नहीं कि आपने पानी मुंह में लिया पिच दे थूक दिया, ये पिच दे थूकना कुल्ली के माने में नहीं आएगा। गरारे के साथ हलक तक पानी पहुंचाना फर्जे गुस्ल में ये जरूरी है। ये पहला फर्ज कुल्ली करना यानी गरारे तक, गरारे के साथ हलक तक पानी का पहुंचाना फर्ज है। अगर आपके पान गुटखा खाते हैं तो दांत के दराजों में जो फंस जाता है उसका छुड़ाना भी फर्ज है अगर तकलीफ देना हो। ये पहला फर्ज। दूसरा फर्ज क्या है? नरम बांसे तक, नाक की नरम हड्डी तक पानी का पहुंचाना। नाक के तमाम बालों का भिगाना फर्ज है। नाक में अगर कोई गंदगी या रीठ है तो उसे छुड़ाना फर्ज है। ये दूसरा फर्ज। और तीसरा फर्ज क्या है? पूरे बदन पर पानी का बहाना इस तरीके से कि जिस्म का कोई भी हिस्सा सूखा न रहने पाए। ये 3 फर्ज है। अब किसी को अगर ये मसला मालूम नहीं था और बस यूं ही वो अपने मन में
नहाया धोया और ये फराइज की अदायगी सही तरीके से अदा नहीं किया तो बंदा 50 साल से नमाज पढ़ रहा, तो अपने मन में तो 50 साल का नमाजी हो सकता है, लेकिन शरीयत की नजर में वो एक वक्त का भी नमाजी नहीं। सीखना चाहिए हमें, ये पहला। अब आपने गुस्ल के तरीके को आपने सीखा, अब तहारत के बाद नमाज में एंट्री करने के लिए वजू का नंबर आता है। अगर आपका वजू दुरुस्त नहीं होगा तो फिर आपकी नमाजें दुरुस्त नहीं हो सकती, इसलिए कि अल वजू व मिफ्ताहुस सलाह, ये वजू नमाज की कुंजी है। अगर आपका वजू दुरुस्त नहीं तो फिर आपकी नमाजें दुरुस्त नहीं। आज लोग वजू करते हैं, लापरवाही करते हैं और लापरवाही की बुनियाद पर उनका वजू दुरुस्त नहीं होता। वो जिंदगी भर नमाजें पढ़ते हैं, वजू सही न होने की बुनियाद पर एक वक्त की भी नमाज उनकी सही नहीं होती है। वजू में कितने फराइज हैं? वजू में 4 फराइज हैं। वजू में कितने फराइज हैं? 4 फराइज हैं। पहला फर्ज क्या है? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाह फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। 4 चीजें अल्लाह ने फरमाया वजू में फर्ज है। पहला फर्ज क्या है? चेहरा धुलना। पहला फर्ज क्या है? चेहरा धुलना। और दूसरा फर्ज क्या है? केहनियों समेत हाथों का धुलना। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना। और चौथा फर्ज है टखनों समेत पांव का धुलना। ये 4 चीजें फर्ज हैं, ये फराइज हैं। बाकी जो हाथ धोया जाता है, कुल्ली किया जाता है, नाक में पानी डाला जाता है, तो ये सुन्नत में आते हैं, ये करना भी जरूरी है, ये सुन्नत में आते हैं, सुन्नत में आते हैं। तो अब बहुत सारे लोग हैं वजू करते हैं, जब मुंह धोने का नंबर आता है तो मुंह पे पानी छप्पा मारा और इस तरीके से चपोड़ लिया। तो चपोड़ने से ये चेहरा धुलने का माना नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं हाथ धुलने की बात आती है तो हाथ में पानी लिया और इस तरीके से करने के बाद इस हाथ से पूरा चपोड़ लेते हैं। तो चपोड़ने से तो मसा कहलाएगा। पानी का बहाना जरूरी, जो भी आज़ाए वजू हैं उन जगहों पे पानी का बहाना जरूरी है। कम से कम 1-2 कतरे पानी वहां पे बह जाए, वरना आपका वो गुस्ल न सही हो, आपका वजू सही न होगा। अब वो बंदा जो सही तरीके से चेहरा न धुल रहा हो, एक वो बंदा जो सही तरीके से हाथों को न धुल रहा हो, एक वो बंदा पैर धुल लेता है, लेकिन धुलने के बाद भी जगह जगह जो है वो पैर में सूखा सूखा सा लगता है कि सही तरीके से पानी उस जगह पे पहुंचा नहीं है। अब जरा गौर करो मुसलमानों, अब बंदा है न सही तरीके से वजू कर रहा है, न सही तरीके से गुस्ल कर रहा है, बगैर गुस्ल और वजू की सेहत के बंदा अगर नमाज पढ़े तो क्या उसकी नमाज दुरुस्त हो सकती है? क्या उसका सजदा दुरुस्त हो सकता है? कबूलियत तो अपनी जगह यार, शरीयत की नजर में अगर देखा जाए एक सजदा भी इसका दुरुस्त नहीं हो सकता, एक सजदा भी इसका दुरुस्त, इसलिए कि नमाज को सही करने के लिए पहले वजू को सही करना होगा। वजू को सही करने के लिए पहले हमें अपने तहारत को सही करना होगा। ना हमारी तहारत दुरुस्त है, ना हमारा वजू सही है। जब हमारी तहारत और हमारा वजू दुरुस्त नहीं है तो हमारे नमाज कैसे सही हो सकते हैं? हमारी तिलावत कैसे सही, हमारे रुकू कैसे दुरुस्त हो सकते हैं? हमारा सजदा कैसे दुरुस्त हो सकता है? इसलिए नमाज में एंट्री करने से पहले ये देखो कि हमने गुस्ल के फराइज को सही तरीके से अदा किया कि नहीं, वजू के फराइज को हमने सही तरीके से अदा किया कि नहीं। अब एक बंदा वो 50 साल से नमाज पढ़ रहा, लेकिन उसे मालूम नहीं है गुस्ल का तरीका क्या है, उसे मालूम नहीं है वजू का तरीका क्या है। बगैर गुस्ल और वजू के तरीके को जानते हुए गलत तरीके से वो वजू कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा, 4 साल से नमाज पढ़ रहा, एक वक्त की नमाज सही नहीं, एक वक्त की नमाज सही नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए दीन की महफिल में आ गया, महफिल मिलादुन नबी में। अब इस पर ये मसला बताया गया कि जो थोड़ी देर के लिए दीन की महफिल में बैठता है कैसे 1000 रकात नमाज़ नफल अदा करने से बेहतर है। अब जरा सोचे 50 साल में कितने 1000 रकातें पढ़ी होगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए दीन की महफिल में बैठा। अब इसके सामने गुस्ल का तरीका बताया गया, बंदे ने गुस्ल का तरीका सीखा, वजू का तरीका बताया गया, बंदे ने वजू का तरीका सीखा। अब यहाँ से सीखकर जब वो जाता है घर में, अब सही तरीके से गुस्ल कर रहा है, सही तरीके से वजू कर रहा है। जब उसका गुस्ल सही हो गया, जब उसका वजू सही हो गया, अब जो नमाज़ें पढ़ेगा उसका सजदा भी दुरुस्त होगा, उसका रुकू भी दुरुस्त होगा, उसकी इबादत, उसकी बंदगी और उसकी नमाज़ें भी दुरुस्त होगी।
होगी। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ी देर के लिए दीन की महफिल में बैठकर दीन की बातों को सुनना 1000 रकात नमाज़े नफल अदा करने से बेहतर। बात समझ में आ रही है? तो उलमा बताएंगे। आप उलमा की तकरीर को भी मोहब्बत से सुना करें। आप आलिम की तकरीर सुनोगे तब तो आपको मालूम होगा इस्लाम हमें खाने का क्या तरीका बताता है, इस्लाम हमें कपड़े पहनने का क्या तरीका बताता है। आप निगाह उठा करके देख ले, आज हमारी सोसाइटी कैसी बिगड़ती जा रही है। आज हमारा इस्लामी माहौल खत्म होता जा रहा है। हमारे अंदर इस्लामी माहौल नहीं, अहले हुनूद के तरीके को हम अपनाए हुए हैं। खाने पीने के तरीके को देखें। मेरे रसूल फरमाते हैं कि जब भी खाना खाया करो तो आका ने फरमाया कि दाहिना पैर उठा लो, बायां पैर बिछा लो। ये तरीका मेरे सरकार ने बताया। खाने का क्या तरीका है? बैठ करके खाओ, दाहिना पैर उठा करके खाओ, बायां पैर बिछा करके खाओ। ये तरीका बताया। आज हमारे समाज में खाने का क्या तरीका? पहले तो टाट की पट्टी लगा करती लोग बैठ करके खाना खाते। अब वो टाट की पट्टी हट गई, टेबल मेज का सिस्टम आया। यही तो है। तो टेबल मेज पे तो मान लो कुछ हद तक गनीमत है, लेकिन अब तो कहीं कहीं वो टेबल मेज भी खत्म होता जा रहा है। अब क्या हो गया? सारी चीजें कतार में रखी है। अब आपने हाथ में प्लेट लिया, चिकन चिल्ली उठाया, कोरमा उठाया, सालन उठाया, चावल उठाया, रोटी लिया, जर्दा लिया, चारों तरफ महफिल में घूम रहे हो, खा रहे हो, महफिल में घूम रहे हो, खा रहे हो। ये कौन सा तहजीब है? ये कौन सा तरीका है? मैंने एक नौजवान को पूछा, कहा यार एक जगह बैठ करके क्यों नहीं खाते हो? ये कोई इस्लामी तरीका नहीं है। चारों तरफ महफिल में घूम रहे हो, खा रहे हो, ये कौन सा तरीका? कहा मौलाना तू लोग क्या जानो, हाँ आप लोग का काम घर से मस्जिद, मस्जिद से घर, घर से मदरसा, मदरसा से मस्जिद। आप क्या जानो कितनी दुनिया तरक्की कर गई है। हमने कहा क्या तरक्की कर गई है? पहले लोग बैठ करके खाते थे, बड़े सुकून से खाते थे। अब तुमको बैठ करके खाने से हट उठा करके खड़े होने पे मजबूर कर दिया। यही दुनिया तरक्की कर गई है। कहा मौलाना ये जो खड़े होकर के खाते हैं ना, ये VIP लोगों का तरीका है। किसका तरीका है? VIP लोगों का। हमने कहा यार पागल आदमी, अगर खड़े होकर के खाना ये VIP लोगों का तरीका होता तो कुत्ता सबसे बड़ा VIP होता, वो भी तो खड़े होकर खाता है। गधा सबसे बड़ा VIP होता, वो भी तो खड़े होकर के खाता है। ऊंट सबसे बड़ा VIP होता, वो भी तो खड़े होकर के खाता है। याद रखो, खड़े होकर के खाना ये किसी VIP का तरीका नहीं है, बल्कि ये जाहिलों, अल्हड़ों और गवारों का तरीका है। VIP वो नहीं होते जो शरीयत मुस्तफा का खून करते हैं। VIP वो नहीं होते जो सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ अमल करते हैं। VIP तो वो होते हैं जिनका चलना बोले नबी नबी, उठना बोले नबी नबी, बैठना बोले नबी नबी, सोना बोले नबी नबी, उठना बोले नबी नबी, जागना बोले नबी नबी। जिसकी हर अदा नबी नबी बोले वो अल्लाह वाले VIP होते हैं। जिन्हें गौसे आजम कहा जाता है ये VIP है। जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है ये VIP है। जिन्हें मकतूब सिमला कहा जाता है ये VIP है। जिन्हें वारिस देवा कहा जाता है वो VIP है। जिन्हें खुतबे बनारस कहा जाता है ये VIP है। अल्लाह वाले VIP है। हाँ, ये जाहिलो अल्हड़ों को कहता है कि बंदा VIP है। याद रखो, खड़े होकर के खाना इस्लाम ने 1450 साल पहले बयान किया। मना फरमाया कि खड़े होकर के ना खाओ। खाने का उसलूब और तरीका क्या बताया? बैठ करके खाओ, दाहिना पैर उठा लो, बायां पैर बिछा लो। प्यार से बोली सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म किया जाए। मुझको बहुत सारा वक्त मिला है कि मौलाना साहब आपको खूब बोलना है, लेकिन हमें भी ये भी तो देखना है कि सामईन के ऊपर मैं बोझ तो नहीं बन रहा हूँ। हाथ उठाइए जिसके ऊपर मैं बोझ बन रहा हूँ। 2-4 लोग के ऊपर कहीं ऐसा होता है, कहीं ऐसा होता है। एक मुशायरे में एक शायर साहब थे तो उनकी आदत थी देर तक पढ़ने की। 3 घंटे तक वो पढ़ते रहे। पीछे उनके जो है बड़े बड़े शोरा को भी पढ़ना, लेकिन माइक काहे के लिए छोड़ने के लिए तैयार, काहे को माइक छोड़े? पीछे वाले का ख्याल 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो जानते हैं कितना अच्छा कोई पढ़ने वाला हो, जब वक्त ओवर होने लगता है तो सामीन परेशान हो जाते हैं। ज़ैनुल आबिदीन साहब आए हैं, 2 घंटा पढ़ ले, लेकिन 3 घंटा 4 घंटा जब जाएगा तो लोग सोचेंगे यार कब खत्म करें, कब हम अपने घर जाए। यही होता है ना। तो आ गए, 3 घंटे से वो पढ़ रहे हैं। जब हटने का नाम नहीं लेते तो बीच सामने एक चच्चा बैठे हुए थे, हाथ में लाठी लिया और आकर के स्टेज के आगे पीछे घूमने लगे। तो शायर साहब ने देखा कि चच्चा लाठी लेकर के क्यों घूम रहे हैं।
पूछ लिया उन्होंने कि चच्चा ये लाठी लेकर के कहाँ आ गए? कहा कि तुम पढ़ो यार, तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं उसको खोज रहा हूँ जिसने तुमको बुलाया, मैं उसको खोज रहा हूँ जिसने तुमको बुलाया। तो मैं ऐसा नहीं मामला बनने दूंगा कि मैं मुझको जिसने बुलाया आपको उसको खोजना पड़े। तेरा मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम क्या कहता है? जब बैठ कर खाना खाओ कैसे? दाहिने पैर को उठा लो, बाएं पैर को बिछा लो, दाहिने पैर को। मेरे आका ने ये क्यों कहा? बाएं पैर को भी बिछाने की बात हो सकती थी, लेकिन मेरे मुस्तफा ने दाहिने ही पैर को क्यों कहा? बायां पैर भी तो उठाया जा सकता था, लेकिन दाहिने ही पैर को उठाने की बात क्यों कहा? दाहिने पैर को उठाने की बात क्यों कहा? वजह क्या है? इसका रीजन क्या है? इसका सबब क्या है? आइए साइंटिफिक एतबार से हम उसे देखते हैं। मेरे सरकार ने 1450 साल पहले बयान किया, लेकिन आज के जमाने के जो मॉडर्न साइंसदान है वो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर चुकी है कि वो सरकार ने जो 1400 साल पहले कहा, आज साइंस उस बात को प्रूफ करती हुई नजर आ रही है, प्रूफ करती नजर आ रही है। लोग कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में। यार इस्लाम कभी न कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न सुबह कयामत तक खतरे में हो सकता है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हुकूमत किसी की भी आ जाए, इस्लाम को न कल खतरा था, इस्लाम को न आज खतरा है, इस्लाम को न सुबह कयामत तक खतरा हो सकता है। अभी चंद साल पहले, 10 साल पहले जब हुकूमतें तब्दील हुई, डर लगा मुसलमानों को क्या होगा। गुजरात का कांड सामने था, कोदरा का कांड सामने था, हामला औरत की पेट को चीर कर बच्चे को निकाल कर उसे मारा गया। हुकूमत उसी की आई, हाकिम वही बन करके आया, हाकिम वही बन के डर लगा क्या होगा, अब हमें मारा जाएगा, हमें काटा जाएगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। जब मुसलमान डरने लगा, कुरान की आयत ने पुकार करके कहा, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क व कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुकूमत का ममलकत का मालिक, हुकूमत का मालिक मेरा खुदा है, वो जिसे इज्जत देना चाहे कोई जलील नहीं कर सकता, जिसे जिल्लत देना चाहे कोई उसे इज्जत तक नहीं दे सकता। अगर मेरा खुदा किसी चाय बेचने वाले को हिंदुस्तान का बादशाह बना सकता है, तो बाकी खुदा उसकी हुकूमत झेल कर उसे रोड का भिखारी भी बना सकता है। ईमान और अकीदे को मजबूत रखें। बात समझ में आई? एक दानिश्वर ने कहा पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट रिलीजियन अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है। लेकिन कहा सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, लेकिन आज के जमाने को देखते उसने कहा सबसे बुरी कौम अगर है तो वो मुसलमान है। आज हमारा अखलाक खत्म होता जा रहा, हमारा कैरेक्टर खत्म होता जा रहा। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देख करके जलता नजर आ रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देख करके जल भूल जा रहा है, हसद की आग उसके अंदर बैठी हुई है। एक मुसलमान अगर उरूज तरक्की कर रहा है तो मुसलमान उसको देख करके खुशी और मसरत का इजहार नहीं करता, बल्कि जल भूल बैठता है। याद रखो मुसलमानों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुसलमान की डिफिनीशन बयान फरमाई, खुसूसियत बयान फरमाई। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान की खुसूसियत ये है कि एक मुसलमान अपने हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान भाई को महफूज रखे। आज हमारा मामला क्या है? आज न हमारे हाथ से न हमारे जबान से कोई मुसलमान महफूज है। बोलो, हम अपने हाथ से न अपने जबान से मुसलमान को महफूज रखते हैं। कुरान इस्लाम कहता है, मेरे आका फरमाते हैं मुसलमान की खुसूसियत यह है इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से ईमान तकलीफ देने वाली चीजों को हटा देना, यह भी ईमान का एक हिस्सा है। प्यार से बोले या सुभान अल्लाह। ये ईमान का हिस्सा है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कंकर है, पत्थर है, कांटे हैं, ये वगैरह वगैरह जिससे इंसान को तकलीफ हो, आप इस नीयत से अगर आप उन चीज़ों को हटा दिया कि अगर कोई इंसान इधर से गुजरेगा तो उसे तकलीफ न होने पाए, तो ये नीयत जो आपके दिल में है कोई इंसान को तकलीफ न होने पाए, रास्ते से हटा देना ही ये ईमान का एक हिस्सा है। सुभान अल्लाह।
सहाबा जब सुना करते इस हदीस पाक को न सुने तो रास्ते में इसी नीयत से चला करते कि रास्ते में कोई कंकर पत्थर मिल जाए तो उसे हटा दो ताकि रास्ते में चलने वालों को कोई तकलीफ न होने पाए। दो यहूदी थे, वो एक रास्ते से गुजरे तो क्या देखा कि रास्ते में बहुत सारे कंकर पत्थर, ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, पैर में तक चुभने वाले कांटे पड़े हुए हैं और रोड को जैसे लगता है कि कभी साफ नहीं किया गया है। तो दोनों यहूदियों ने आपस में मिल करके कहा वो यहूदी है लेकिन जो हक होता है वो सर चढ़कर बोला करता है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। परेशान नहीं ना हो रहे हैं? जो हक होता है। तो यहूदी ने कहा यार लगता है कि इस रास्ते से कभी मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर मुसलमान गुजरा होता तो इन तमाम चीजों को रास्ते से हटा देता, इसलिए कि पैगंबरे दो जहां ने कहा है, रसूले दो जहां ने कहा है, रसूले बावकार ने कहा है। तो ये इस्लाम की खुसूसियत है, ये इस्लाम की डेफिनेशन है। तो अर्ज क्या कर रहा था कि मेरे आका ने फरमाया बैठ करके खाओ, दाहिने पैर को उठा लो, बाएं पैर को बिछा लो। साइंस कितनी तरक्की कर रही है, साइंस कितनी तरक्की कर रही है, साइंस तरक्की कर रही है। और उसने इस पर रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर प्रोफेट ऑफ इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दाहिने ही पैर को उठाने की बात क्यों किया, बाएं पैर को उठाने की बात क्यों नहीं की? हम बायां पैर भी उठा करके खा सकते हैं, दायां पैर बिछाकर, लेकिन रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा दाहिने पैर को उठाओ, बाएं पैर को बिछाओ? इसमें हिकमत क्या है, इसमें राज क्या है? तो साइंसदानों ने, डॉक्टरों ने जब इस पर रिसर्च किया तो जो रिजल्ट सामने आया वो रिजल्ट ये आया कि आज पूरी दुनिया में एक मरज बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स समझ रहे हैं आप? हर किसी को होता है। एक छोटी सी आंत होती है जो अमूमन दाहिनी तरफ, पेट में दाहिनी तरफ होती है, जो अमूमन बंद होती है। आदमी जब खाना खाता है तो कभी कभी आंत का मुंह खुलता है तो उस खाने में, उस आंत में खाने के कुछ कण, खाने के कुछ अज्जा उस आंत में पहुंच जाते हैं, जिससे आंत सख्त हो जाती है, आंत में शक्ति पैदा हो जाती है। और जब शक्ति पैदा होती है तो वही आंत दर्द देने लगती है। और अगर मौके पर ऑपरेशन न कराया जाए, आंत अगर फट जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। ये मसला, ये डॉक्टर कहते हैं। हर किसी को अपेंडिक्स होता है, दाहिनी तरफ अमूमन बंद होती है। आदमी जब खाना खाता है कभी कभी खाने के कुछ हिस्से उस आंत में पहुंच जाते हैं, वो दाहिनी तरफ है, पेट के दाहिनी तरफ। अगर बाएं तरफ आपके पेट में दर्द है तो अपेंडिक्स नहीं हो सकता, इसलिए अपेंडिक्स का दर्द जब भी होगा तो दाहिनी तरफ, इसलिए कि अपेंडिक्स वो दाहिनी तरफ है। अब जरा सोचे पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा, जब खाना खाया करो तो दाहिना पैर उठा लिया करो, बायां पैर बिछा लिया करो। अब डॉक्टरों ने जब इस पर रिसर्च किया है, इस पर तहकीक किया है, जब इसका जायजा लिया है, तब उन्हें बात समझ में आ गई कि बंदा जब दाहिने पैर को उठाता है तो ये जो जानू है ना, इस जानू से ये आंत दब जाती है। दाहिने पैर को उठाएंगे, आप बैठेंगे, दाहिना पैर उठाया, बाएं पैर को बिछाया, ये जो जानू है इससे ये आंत दब गई, जिसर अपेंडिक्स वाला, अपेंडिक्स वाली वो छोटी सी आंत है। जब दाहिना पैर आपने उठाया वो जानू से आपकी आंत दब गई। जब आंत दब गई, आंत दबने की वजह से उस आंत का मुंह बंद हो गया। अब बंदा कुछ भी खाए, आंत का मुंह बंद होने की वजह से उसके अंदर खाने का कोई जुज नहीं जा सकता, खाने का कोई कल नहीं जा सकता। पता ये चला मुसलमानों, बंदा अगर दाहिनी तरफ पैर उठा करके खाता है तो अपेंडिक्स की मरज से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमा। डॉक्टर कहते हैं, साइंसदान कहते हैं, हमने रिसर्च आज किया है, लेकिन पैगंबर दो जहां ने, प्रोफेट ऑफ इस्लाम ने 1450 साल पहले बयान फरमा दिया है, बंदा जब दाहिने पैर को उठा करके खाता है तो अपेंडिक्स जैसे खतरनाक मर्द से उसकी हिफाजत भी हो जाती है और सुन्नत रसूल पर अमल करने से उसकी इबादत भी हो जाती। आज साइंस तरक्की कर रही है और जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, इस्लाम के का शिराजा उतना ही अल्लाह ताला बढ़ाता जा रहा है। इस्लाम की तरक्की उतनी होती जा रही है। पूरी दुनिया में इस्लाम ही के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट है कि इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। बोलो यही तो है भाई। आज फिलिस्तीन में क्या है, आज इजराइल क्या कर रहा है कि फिलिस्तीनियों को खत्म कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए, उन्हें खत्म कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ये इजराइल क्या पूरी दुनिया मिलकर अगर मुसलमानों को खत्म करना चाहे खत्म नहीं कर सकती। अरे जब 313 मुसलमान थे तो उसे कोई खत्म न कर पाया। आज तो करोड़ों की तादाद में है, आज तो अरबों की तादाद में है। मुसलमान अपने अमाल की वजह से
परेशान तो हो सकता है, उसे मारा तो जा सकता है, उसे तकलीफें तो दिया जा सकता है, लेकिन मुसलमान को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इस्लाम को कभी खत्म नहीं किया। इस्लाम को खतरा नहीं, इस्लाम पे अमल पैरा ना होने की वजह से मुसलमान खतरे में आ गया। बात समझ में आ रही है? आज अगर मुसलमान अमल पैरा हो जाए तो इस्लाम का मुसलमान मानने वाला मुसलमान, कल भी उसका अल्लाह ने रुतबा बुलंद किया था, आज भी उसका रुतबा बुलंद है। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में एक सर्वे किया गया, जरा देखा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहां इस्लाम की मुखालफत होती है, सबसे ज्यादा इस्लाम की मुखालफत कहां होती है। जब सर्वे किया गया तो सर्वे करने वालों ने ये पाया कि पूरी दुनिया में अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां पर इस्लाम के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाई जाती है, जहां पर इस्लाम के खिलाफ सबसे ज्यादा लोगों को भड़काया जाता है। ये सर्वे में बात क्लियर हो गई कि पूरी दुनिया में जितनी कंट्रीज हैं, पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं, पूरी दुनिया में जितने देश, जितने ममालिक हैं, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा जिस मुल्क में इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई जाती है वो कौन सा मुल्क है? अमेरिका। तो सर्वे करने वालों ने इस बात को बताया। अच्छा, अब सर्वे इस बात का किया गया कि अब जरा ये देखा जाए कि पूरी दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जहां पर इस्लाम में लोग तेजी के साथ दाखिल हो रहे हैं, इस्लाम का कलमा तेजी के साथ पढ़ रहे हैं। रिजल्ट जब सर्वे किया गया तो रिजल्ट देने वालों ने रिजल्ट ये दिया कि जहां पर सबसे ज्यादा इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई जाती है वहीं पर लोग सबसे ज्यादा इस्लाम को कबूल करते नजर आ रहे हैं। बोलो, इस्लाम को न कल खतरा था, इस्लाम को न आज खतरा है, इस्लाम को न सुबह क़यामत तक खतरा हो सकता है। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है, इस्लाम अखलाक़ मुस्तफ़ा से फैला है, अखलाक़ मुस्तफ़ा से फैला। हिंदुस्तान के लीडर करमचंद गांधी ने यह कहा था कि जब तक मैंने प्रोफेट ऑफ इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को नहीं पढ़ा था और कुरान मुक़द्दस का हिंदी तर्जमा मैंने नहीं पढ़ा था, वो गांधी जी कहते हैं तब तक मैं समझता था कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम ताकत के बलबूते फैला है, इस्लाम जोर के बलबूते फैला है। लेकिन गांधी जी कहते हैं जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा है, जब से हमने जब प्रोफेट ऑफ इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के कैरेक्टर, सीरत और उनके किरदार को पढ़ा है तो वो गांधी जी कहता है तब मुझे मालूम हुआ पूरी दुनिया में अगर इस्लाम फैला है तो ताकत के बलबूते नहीं फैला है, जोर के बलबूते नहीं फैला है। अगर इस्लाम फैला है तो कुरान की सच्चाई और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अच्छे अखलाक की वजह से फैला, अच्छे किरदार की वजह से फैला, अच्छे अखलाक की वजह से इस्लाम फैला। अब इसी चीज को देख लें आप, सरकार के कैरेक्टर, सरकार की सीरत, बड़ा वाकया मशहूर है ना, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है। मेरे आका हैं मक्के से बाहर, खत्म कर दिया जाए है ना, 5-7 मिनट 10 मिनट और बैठेंगे आप? बड़े परेशान तो नहीं है आप? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। बात आई मैं आपको बताऊं, मैं जानता हूं मैं बहुत अच्छा नहीं बोलता, लेकिन हमें यह मालूम है कि आप बहुत अच्छा सुनते हैं। मैं तकरीर इसलिए नहीं करता कि आपको मजा आ जाए, आपको अच्छा लगे, मैं तकरीर इसलिए करता हूं कि आपको अच्छा लगे न लगे, जिस नबी की बात मैं कर रहा हूं उस मदीने वाले मुस्तफ़ा को अच्छा लगे। नात पढ़ने वालों से भी गुजारिश यही है, दिल में ये तहिया करके नबी की नात पढ़ा करें कि लोगों को अच्छा लगे न लगे, मैं जिस नबी की नात पढ़ रहा हूं उस मदीने वाले मुस्तफ़ा को अच्छा लगे, सरकार को अच्छा लग जाए। एक मिसरा भी अगर बारगाहे मुस्तफ़ा में मकबूल हो गया ना तो पूरी जिंदगी का नात पढ़ना वसूल हो। हम तकरीर करते हैं, अगर तकरीर का एक जुमला भी आका की बारगाह में मकबूल हो जाए तो मेरी पूरी जिंदगी की तकरीर करना ये मेरा मकबूल हो जाए, वसूल हो जाए। बात समझ में आई? अब ज़हन हादी करें, तवज्जो दे आओ। सरकार के अखलाक किरदार की वजह से इस्लाम फैला, अखलाक़ मुस्तफ़ा, किरदार मुस्तफ़ा को देख कर न जाने कैसे कैसे लोगों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान। अगर इस पे बात किया जाए तफसीली गुफ्तगू तो बड़ी लंबी बातें चल जाएगी, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा। गांधी जी ने क्या कहा कि मैंने कुरान की सदाकत को देखा,
कुरान जैसा सच्चा और कुरान जैसा अच्छा अल्लाह का कलाम जो अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम के ऊपर नाजिल किया है। गांधी जी का कहना है कि कुरान की सच्चाई की वजह से इस्लाम फैला है। आज जो चीजें साइंस डेवलप कर रही है, कायम तरक्की कर रही है, खोज आज कर रही है, रिसर्च आज कर रही है, लेकिन कुरान ने 1450 साल पहले ही बयान फरमा दिया। कुरान ने 1450 साल पहले तमाम चीजों को कुरान में बयान कर दिया। उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछें, अल्लाह फरमाता है वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश कोई तर ऐसा नहीं है जिसका जिक्र हमने कुरान में न किया। अल्लाह ने फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, ऐ महबूब हमने हर चीज का जो किताब आपके ऊपर नाजिल किया है उसमें हर चीज का रोशन बयान कर दिया। यही तो है, अल्लाह फरमाता कुरान में हर चीज का जिक्र है, कुरान में हर चीज का जिक्र है, हर चीज का जिक्र। अच्छा, एक साहब खड़े हो गए, कहा मौलाना आप कहते हो कुरान में हर चीज का जिक्र है, हर चीज का जिक्र है, हर चीज का जिक्र है, तो बताओ ये जश्न ईद मिलादुन नबी जो यहाँ के लोगों ने मनाया ये कुरान में कहाँ है? सवाल हो सकता है, जुलूसे मोहम्मदी निकालते हो ये कुरान में कहाँ है? जुलूसे हुसैनी निकालते हो ये कुरान में कहाँ है? गौस की ग्यारही करते हो ये कुरान में कहाँ है? खाजा की छठी करते हो ये कुरान में। कहा यार कुरान में हर चीज का जिक्र है, ये मैं नहीं कहता, मेरा खुदा कहता है। यार से बोलो, मेरा रब कहता है, ये मैं नहीं कहता, मेरा खुदा कहता है। हर चीज का जिक्र है। कहा जब कुरान में हर चीज का जिक्र है तो हमें नजर क्यों नहीं आता, हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हमने कहा सुनो, कुरान का इल्म हर एक के लिए नहीं है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए है, मुस्तफ़ा के लिए है, और मुस्तफ़ा की अता से किसी के लिए है। वरना बास सहाबे किराम को कुरान के उलूम पर इतना अबूर हासिल था, वो फरमाते हैं कि अगर हमारे ऊँटों की रस्सियां गुम हो जाती तो हम उसे कुरान में तलाश लिया करते। इतना इल्म उनको अल्लाह ने अता फरमाया था। हर चीज का इल्म अल्लाह ने कुरान में रखा है, हर चीज का इल्म। बात को मैं समेटना चाहूँ, बात को खत्म करना चाहूँ, हर चीज का इल्म है कुरान में। अब मिसाल के तौर पर आप समझे, ये कई चैनल वाले हैं जलसे की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारे स्टेज पर साजिद रजा मोहम्मदाबादी हैं, साजिद रजा जंगीपुरी भी हैं, हमारे रियाज नुमानी भी हैं, आपके ज़ैनुल आबदीन साहबी कानपुर से आ गए हैं। तो पूरे हिंदुस्तान का दौरा होता है, तवज्जो में समझाने के लिए। तो जगह जगह लोग जो है इसी तरीके से चैनल लेकर के रहते हैं। अब तो DVD वगैरह का सिस्टम खत्म हो गया। पहले DVD जब 10 साल 15 साल पहले एक DVD में चंद जगहों की तकरीरों को एक DVD में महफूज किया, और उसके बाद मैंने एक अनपढ़ आदमी को वे DVD दिया। उस DVD में बनारस की, आदमगढ़ की, हर जगह की तकरीरें और नात खानी उसमें मौजूद है, एक ही DVD में। समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। मैंने उसे दिया और देने के बाद कहा, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, कम पढ़ा लिखा। हमने कहा कि लो इसे, उसने कहा ये क्या है? हमने कहा लो इसको देखो, इसमें बनारस है, इसमें आजमगढ़ है, इसमें गाजीपुर है, इसमें इलाहाबाद है, इसमें यूपी है, इसमें बिहार है, इसमें आंध्रा है, इसमें झारखंड है, इसमें कलकत्ता है, दिल्ली है, बॉम्बे है। जहाँ जहाँ की नात खानी या जहाँ जहाँ के जलसे उस DVD में महफूज थे। मैंने उन जगहों का नाम लिया, हमने कहा ये जगहें इसमें मौजूद हैं। अब उसने DVD को लिया, ये DVD लिया, उलट पलट करके देखा, कहा मौलाना या तो आप पागल हो या फिर मुझे पागल समझ रहे हो। हमने कहा मतलब? कहा आप कहते हैं इसके अंदर बनारस है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा, आप कहते हो इसके अंदर जौनपुर है, हमें तो नजर नहीं आ रहा, आप कहते हो गाजीपुर है, इलाहाबाद है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, दिल्ली है, कलकत्ता है, बंबई है, हमें नजर नहीं आ रहा है। हमने कहा कि तुम्हें इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि तू सिर्फ DVD को देख रहा है। हमने कहा फिर तुम्हें क्या नजर आ रहा है? कहा कि कुछ नाम लिखा हुआ है, कुछ नंबर लिखा हुआ है, हमें तो और कुछ नजर नहीं आ रहा। हमने कहा तुझे इसलिए नजर नहीं आ रहा है तू सिर्फ DVD को देख रहा है। हमने कहा इस DVD को DVD प्लेयर के अंदर डालो, फिर स्क्रीन पर देखो, तब तुम्हें गाजीपुर भी नजर आएगा, बनारस भी नजर आएगा, तुम्हें दिल्ली भी नजर आएगा, आंध्रा भी नजर आएगा, यूपी भी नजर आएगा, बिहार भी नजर आएगा। उसने कहा ये DVD प्लेयर किस बला का नाम है? हमने कहा तुझे नहीं पता है इसलिए तुम्हें नजर नहीं आता। आज का पागल मौलवी बोलता है कुरान में ये कहाँ है, कुरान में ये कहाँ है, कुरान में वो कहाँ है, कुरान में ये कहाँ है। हमने कहा नादान, तू सिर्फ कुरान को देख रहा है,
रहा है। इस कुरान को सीने मुस्तफा में डाल, मिशकाते नबूवत की स्क्रीन पर देख, तुम्हें कायनात का जर्रा जर्रा नजर आएगा, जमीन का चप्पा चप्पा नजर आएगा। अल्लाह ने फरमाया हमने हर चीज का जिक्र कुरान में कर दिया। कुरान को समझना है तो दामने मुस्तफा से तुम्हें राब्ता बनाना होगा। मैंने बहुत ज्यादा आपका वक्त ले लिया। मैंने जो आया करीमा तिलावत किया उसका तर्जमा कर दूं। रब्बे कायनात फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए अगर कोई आइडियल है तो वो कोई और नहीं, वो ज़ाते मुस्तफ़ा है, आमना के लाल की ज़ात है। आप उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के साँचे में ढालने की कोशिश करें। आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत के साँचे में ढल जाए तो इंशाअल्लाह आप यहाँ भी कामयाब रहोगे और मरने के बाद मैदान महशर में भी अल्लाह आपको कामयाबी का सेहरा अता फरमाएगा। मेरे बोलने में कोई भी लफ्ज़ खता हो गई हो, मैं रब्बे कायनात की बारगाह में इन तमाम उलमा को हाजिर व नादिर और शाहिद बनाकर इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप हज़रात भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।